नमस्कार दोस्तों, वीएनकेडी स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, यदि आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा ग्रेड पाना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल अधिकतर सरकारी नौकरियों के लिए ट्रिपल सी का होना अनिवार्य कर दिया गया है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम सब डेली शाम 5 बजे कंप्यूटर से टॉप 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले दोस्तों, यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इससे पहले दोस्तों, हम सब मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 कर चुके हैं। आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 5वां, यानी इससे पहले हम सब देखिए कुल 100 प्रश्न पढ़ चुके हैं। हम सब डेली जो है 25 प्रश्न पढ़ते हैं। आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 5वां है। तो चलिए हम सब देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है, इससे बताइए आप सब। तो देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है यही है कि बताइए CUI का पूरा नाम, यानी बताइए आप सब CUI का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कॉमन यूजर इंटरफेस, बी दिया है कैजुअल यूजर इंटरफेस, सी दिया है कमांड यूजर इंटरफेस और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए पहले का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, पहले का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। CUI का जो पूरा नाम होता है कमांड यूजर इंटरफेस होता है, तो पहले का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न दिया है पर्सनल कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर डॉट 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 बनाया जाता है। बताइए पर्सनल कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर क्या बनाया जाता है। सर्वर बनाया जाता है कि एंटरप्राइज बनाया जाता है कि नेटवर्क बनाया जाता है कि सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है। तो देखिए, दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी पर्सनल कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर नेटवर्क बनाया जाता है। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, तीसरा प्रश्न है बताइए एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। बताइए ऑप्शन नंबर ए दिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर और डी दिया है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो बताइए तीसरे का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, तीसरे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एंटीवायरस जो है वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, चौथा प्रश्न है, इसे बताइए। देखिए प्रश्न दिया है डॉट 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 कुछ एनिमेशंस होते हैं। बताइए कुछ एनिमेशंस क्या होते हैं। वॉलपेपर होते हैं कि स्क्रीन सेवर होते हैं कि ग्राफिक्स होते हैं कि ये सभी होते हैं। बताइए चौथे का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, चौथे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी यहाँ पर देखिए वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर, ग्राफिक्स है, देखिए सब जो है कुछ एनिमेशंस होते हैं। तो चौथे का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न दिया है ऊर्ध्वाधर पेज ओरिएंटेशन का अर्थ है। बताइए ऊर्ध्वाधर पेज ओरिएंटेशन का क्या अर्थ होता है। फॉर्मेटिंग होता है कि स्पेस होता है कि इंडेंट होता है कि पोर्ट्रेट होता है। बताइए 5 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 5 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऊर्ध्वाधर पेज ओरिएंटेशन का जो अर्थ होता है पोर्ट्रेट होता है, तो 5 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 6 है, इसे बताइए। प्रश्न दिया है डॉट 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 सेलों का एक समूह होता है जिससे स्क्रीन पर एक आयत बनता है। बताइए फार्मूला की कैलकुलेशन की रेंज, एड्रेस की रेंज। तो देखिए 6 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी देखिए रेंज सेलों का एक समूह होता है जिससे स्क्रीन पर एक आयत बनता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 7 है। बताइए आप सब CPU का पूर्ण नाम है। देखिए एक आसान प्रश्न, इससे बताइए CPU का पूर्ण नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कंप्यूटर से प्रोसीजर यूनिट होता है, बी दिया है कंप्यूटर से पर्सनल यूनिट होता है कि सी दिया है कंप्यूटर पेरिफेरल यूनिट होता है
कि डी दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। बताइए 7 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 7 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सीपीयू का जो पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो 7 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 8 है, इसे बताइए जोड़ घटा गुणा भाग तथा अन्य तार्किक कार्य निम्न में से किसकी सहायता से किए जाते हैं। बताइए रजिस्टर्स की सहायता से, कि एएलयू की सहायता से, कि कंट्रोल यूनिट की सहायता से, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए 8 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 8 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा, यानी जोड़ घटा गुणा भाग तथा अन्य तार्किक कार्य जो किए जाते हैं वह देखिए एएलयू की सहायता से किए जाते हैं, तो 8 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 9 है, इसे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बताइए ऑप्शन नंबर ए दिया है यूटिलिटी प्रोग्राम, बी दिया है एमएस वर्ड, सी दिया है कोरल ड्रा, डी दिया है पेज मेकर। बताइए प्रश्न नंबर 9 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 9 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम जो है यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो 9 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 10 है, बताइए कंप्यूटर सिस्टम में बस से क्या अभिप्राय। बताइए आप सब। ऑप्शन नंबर ए दिया समानांतर धारा पथ से, बी दिया है अंकगणितीय तर्क इकाई से, सी दिया है सांख्यिक संकर्ण से, डी दिया है एडेप्टर कार्ड से। तो बताइए ऑप्शन यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए 10 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर सिस्टम में बस से जो अभिप्राय होगा वह समानांतर धारा पथ से होगा, तो 10 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 11 है, देखिए प्रश्न दिया है फाइलों को डॉट 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 में स्टोर करके ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए दिया है आर्काइव्स, बी दिया है फोल्डर्स, सी दिया है इंडेक्सेज, डी दिया है लिस्ट। तो बताइए 11 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 11 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी यह हो जाएगा फाइलों को फोल्डर्स में स्टोर करके ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो 11 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 12 है, इसे बताइए निम्न में से कौन सी नेटवर्क की संरचना नहीं है। बताइए आप सब, निम्न में से कौन सी नेटवर्क की संरचना नहीं है। रिंग नहीं है, कि मेश नहीं है, कि स्क्वायर नहीं है, कि स्टार नहीं है। तो देखिए 12 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो देखिए स्क्वायर जो है यह नेटवर्क की संरचना नहीं है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 13 है, बताइए जब कंप्यूटर प्रयोक्ता किसी डॉक्यूमेंट को डॉट 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 करते हैं तो वे इसकी अपीयरेंस को बदल देते हैं। देखिए ऑप्शन दिया एडिट, की क्रिएट, की सेव, की फॉर्मेट है। तो देखिए 13 का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए सही होगा। तो देखिए प्रश्न जो पूरा रहेगा यही होगा, जब कंप्यूटर प्रयोक्ता किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं तो वे इसकी अपीयरेंस को बदल देते हैं, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 14 है, इसे बताइए ऑप्टिकली पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें अस्थायी रूप से बहुत सा इंफॉर्मेशन स्टोर किया होता है उसे डॉट 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 कहते हैं। बताइए उसे क्या कहते हैं। मॉनिटर कहते हैं, कि एएलयू कहते हैं, कि सीडी रोम कहते हैं, कि रैम कहते हैं। तो देखिए 14 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सीडी रोम कहते हैं। देखिए दोस्तों रैम का जो पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, याद रखिएगा। और देखिए रोम का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका रीड ओनली मेमोरी होता है, याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 15 है, बताइए टेक्स्ट के ऊपर माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सिलेक्ट करने को डॉट डॉट कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं। क्लिप आर्ट कहते हैं, कि हाईलाइट कहते हैं, कि फेच कहते हैं, कि डिकोड कहते हैं। तो देखिए 15 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी टेक्स्ट के ऊपर
माउस एरो को ड्रैग करते हुए शेडिंग द्वारा टेक्स्ट सिलेक्ट करने को हाईलाइट कहते हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 16 है, इसे बताइए निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है। बताइए इंटरनेट है कि फ्लॉपी डिस्क है कि पावर कार्ड है कि डेटा है। बताइए 16 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए 16 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो यहाँ पर देखिए इंटरनेट जो है यह कनेक्टिविटी का उदाहरण है। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 17 है, बताइए ISDN का पूर्ण रूप है। देखिए दोस्तों ट्रिपल सी में देखिए फुल नेम वाले प्रश्न भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए इसे भी आप याद रखिएगा। तो बताइए ISDN का पूर्ण रूप क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है इंटेलिजेंट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होगा, कि बी दिया है इंडियन सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होगा, कि सी दिया है इनकमिंग सिस्टम डिजाइन नेटवर्क होगा, कि डी दिया है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होगा। बताइए 17 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए ISDN का जो पूरा रूप होता है यानी जो पूरा नाम होगा वह होगा इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होगा। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 18 है, इसे बताइए। देखिए प्रश्न दिया है डॉट 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 में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिथ्म के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करते हैं। बताइए सिंटेक्स में कि प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि लॉजिक चार्ट में। तो देखिए 18 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिथ्म के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करते हैं। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। देखिए दोस्तों ट्रिपल सी के एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 19 है, बताइए सर्वप्रथम बनाया गया उपलब्ध नेटवर्क था। बताइए IBMPC नेटवर्क था कि नोवेल नेटवेयर था कि आरपानेट था कि DEC नेट था। तो देखिए 19 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो सर्वप्रथम बनाया गया उपलब्ध नेटवर्क जो था वह आरपानेट था। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 20 है, इससे बताइए VSNL का पूरा नाम। बताइए VSNL का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है विदेश साहित्य निगम लिमिटेड है, कि बी दिया है विदेश समाचार निगम लिमिटेड है, कि सी दिया है विदेश संचार निगम लिमिटेड है, कि डी दिया है उपरोक्त तो सही। बताइए VSNL का पूरा नाम क्या है। तो देखिए 20 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। VSNL का जो पूरा नाम है विदेश संचार निगम लिमिटेड है। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 21 है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है मोबाइल वैन, बी दिया है मोबाइल फोन बैंकिंग, सी दिया है इंटरनेट बैंकिंग, डी दिया है टेली बैंकिंग। तो देखिए 21 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो यहाँ पर देखिए मोबाइल वैन जो है यह इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 22 है, इसे बताइए। देखिए प्रश्न दिया है डॉट 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 कुंजी स्टार्ट मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग की जाती है। बताइए एस्केप की प्रयोग की जाती है कि शिफ्ट की कि विंडोज की कि शॉर्टकट की। तो देखिए 22 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो यहाँ पर देखिए जो होगा इसका विंडोज कुंजी स्टार्ट मेन्यू को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर देखिए 22 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 23 है, बताइए टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डॉट 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 कुंजी दबाएं। तो बताइए होम की ए या ए यानी स्मॉल ए या कैपिटल ए, पेज अप की एंटर का। तो देखिए 23 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न दिया है यही होगा इसका आंसर, कि टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए होम कुंजी दबाएं। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 24 है, बताइए वह संख्या जो इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करवाती है। बताइए सब डोमेन की ISP की TCP या IP की IP। तो देखिए 24 का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा।
ISP वह संख्या जो इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करवाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न आपसे बताइए, प्रश्न नंबर 25 है, इसे बताइए ईमेल भेजते समय ... की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। बताइए टू होगा कि सब्जेक्ट होगा कि कंटेंट्स होगा कि सीसी होगा। तो देखिए 25 का ऑप्शन नंबर भी सही होगा, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यही होगा कि ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। दोस्तों आपके लिए आज का यह एक प्रश्न है, आप सब कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा कि ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, ईमेल का फुल नेम क्या होता है। तो दोस्तों आज का यह आखिरी प्रश्न था। हम सब डेली जो है टॉप 25 प्रश्न पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।